नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, जब भी बुद्धिमता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहले नाम बीरबल का आता है। वही अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती हैं, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। इसी प्रकार की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जो बहुत ही अच्छी मनमोहक कहानी है, सोने का खेत। श्रोताओं, वाकया कुछ इस प्रकार का था। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता ना चले। कुछ देर बाद श्रोताओं, महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है महाराज मेरे से। ये सुनकर बादशाह अकबर आग बबूला हो गए। क्रोध में बादशाह अकबर ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। श्रोताओं, अकबर ने कहा, झूठ में बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। श्रोताओं, अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया और बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता ही है, और सच भी यही है। श्रोताओं, किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। ये बात सुनते ही राजा बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। देखिए श्रोताओं, क्या होता है। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। श्रोताओं, बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे ये सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। श्रोताओं, राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार ये चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा।
खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली में से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला। श्रोताओं, बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो? सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहांपना, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। श्रोताओं, उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ? इतना कहते ही बादशाह अकबर को ये बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि दुनिया में कभी ना कभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी को रोक देते हैं। और श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर समझ कर किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से या छोटे से अपराध की वजह से किसी व्यक्ति को गलत नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि मजबूरी बस इंसान गलतियां कर बैठता है। क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोगों को झूठ बोलना पड़ जाता है। इसलिए सोच समझकर कोई भी निर्णय लें तो उससे पहले हमें सोच लेना चाहिए। श्रोताओं, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।